प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कब वापस आएगा, फाइनली कब यहाँ से अच्छा रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यही सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आज हुआ क्या है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखिए, सुबह परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, फिर दोपहर में थोड़ा गिरा और बंद होते होते थोड़ा सा रिकवरी आया है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस यहाँ आप चेक कर सकते हैं। और नीचे आईटी का परफॉर्मेंस देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा। ऑफ कोर्स मैं आगे बताऊंगा क्यों इतना ज़्यादा अच्छा है। बैंक का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जबकि नीचे आपको परफॉर्मेंस कोई खास देखने को नहीं मिलेगा। खासकर फार्मा तो आज बहुत गिरा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज आईटी के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा क्यों रहा। तो इसके लिए मोस्टली इन्फोसिस ही जिम्मेदार है। इन्फोसिस का अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे ना, Q3 का रिलेटिवली बेटर रहा है। और उससे भी बड़ी बात है, जो रेवेन्यू गाइडेंस है उनका ना, रेवेन्यू मीन सेल्स, वो उन्होंने बढ़ाया है। अब बोल रहे हैं कि फुल ईयर में जो हमारा रेवेन्यू रहेगा, उम्मीद है 3 to 3.5%, जो कि ज़्यादा है। ठीक है, तो मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि आईटी में तो कुछ हो नहीं रहा है। तो थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो लगता है कि चलो फाइनली रिकवरी आ रहा है, क्योंकि अगर रिकवरी आ रहा है तो आगे परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसीलिए आईटी के ज़्यादातर स्टॉक्स को देखेंगे ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और यहाँ पे एक और सुबह मार्केट बहुत अच्छा इसलिए भी कर रहा था ना, क्योंकि Q3 का अब रिजल्ट आने लगा है ना, और कुछ रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और उम्मीद है कि जो और भी रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे पहले के मुकाबले में, बोल रहा हूँ। तो उसका ऑफकोर्स पॉजिटिव असर तो पड़ेगा मार्केट में। यही मैं बोल रहा हूँ कि फरवरी मिड तक ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनका रिज़ल्ट आ चुका होगा, और मोस्टली रिज़ल्ट अगर अच्छा होगा तो उसका पॉजिटिव असर बिल्कुल ही हमें देखने को मिलेगा। लाइक एंजल वन का रिज़ल्ट देख लीजिए, साउथ इंडियन बैंक का आया है, और भी कुछ आया। इसलिए बैंक्स का भी आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। खासकर छोटे वाले बैंक्स का तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो ये सभी है। और ऑफ कोर्स बाहर भी अगर आप देखेंगे तो यूएस का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। वहाँ भी जो कंपनीज़ का रिज़ल्ट आ रहा है ना, वो रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, उसका फ़र्क पड़ रहा है। और फिर हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है ऑलमोस्ट डन है। मतलब ये डिस्कशन हम लोग कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन आज जब भी इससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो उसका भी एक पॉजिटिव असर मार्केट में पड़ता है। और प्लस खबर ये भी है कि जल्दी ही यूके के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा ट्रेड डील फाइनल होने वाला है। तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है, एफआईआई सेलिंग। जब तक यूएस के साथ हमारा ट्रेड डील ना हो जाए, जब तक हमारा अर्निंग ग्रोथ, कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रूव ना होने लगे, तब तक तो एफआईआईस के लौटने के चांसेस बहुत कम ही है। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। ट्रेड डील सही बात है कि भाई थोड़ा पॉजिटिविटी आया, लेकिन फिर भी शंका तो सबके मन में होगा, नहीं होगा, क्या होगा। और रुपये भी लगातार वीक हो रहा है ना। देखिए, जैसे जैसे आपका ट्रेड डिफिसिट पे थोड़ा रिस्क आने लगेगा ना, कि हो सकता है बढ़ सकता है, तो रुपये पे तो प्रेशर बढ़ेगा ही। तो रुपये ना 90.3, 90.4 के आसपास चल रहा है। और प्रॉफिट बुकिंग मार्केट जब भी थोड़ा भी ऊपर जा रहा है तो देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं। थोड़ा सा डर का माहौल तो है, तो उसके कारण भी थोड़ा भी ऊपर जाता है तो कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो ये सब रीजंस है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपको देता हूँ ना, कि भाई ये जो यूएस के साथ हमारा ट्रेड डील है, ऑफकोर्स ज़रूरी है, आएगा तो उसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं हुआ तो हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा निगेटिव असर पड़ जाएगा। लाइक चाइना का पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं। चाइना का ट्रेड फिगर्स आया है, लेटेस्ट वन, ठीक है, फुल ईयर का आ चुका है, 2025 कैलेंडर ईयर। तो वहाँ पे उनका अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेंगे ना, तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। टोटल एक्सपोर्ट कितना है चाइना का, 3.77 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। मतलब पिछले साल से ये 5% से बढ़ा है। इंपोर्ट लगभग उतना ही है, 2.58 ट्रिलियन के आसपास। और ट्रेड सरप्लस, मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना है, 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। लास्ट ईयर के मुकाबले 20% बढ़ा है। और ये तब इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जब यूएस का इतना ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है। चाइना पे तो बहुत ज़्यादा टैरिफ है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि चाइना जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है वो अबाउट 20% से कम हुआ है। ठीक है, तो वो फ़र्क पड़ा है, लेकिन चाइना ने इसको दूसरी तरफ से मैनेज कर लिया है ना। दूसरे कंट्रीज़, अफ्रीका में उनका एक्सपोर्ट 26% बढ़ गया है। साउथ ईस्ट एशिया में, एशियान जिसको बोलते हैं, 13.4% से बढ़ा लिया है। यूरोपियन यूनियन में 8.4% से बढ़ा लिया है।
तो ये सब वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और वो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट में उन्होंने एक चीज़ और ध्यान दिया है ना कि जो हाई वैल्यू वाले एक्सपोर्ट्स है ना वो ज़्यादा कर रहे हैं, लो वॉल्यू वाले जो मैन्युफैक्चरिंग है लाइक टॉयज़ हो गया, शूज़ हो गया, उसका थोड़ा कम हुआ एक्सपोर्ट। लेकिन जो हाई वैल्यू हो गया ना, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, वो 20% से ऊपर चला गया एक्सपोर्ट। तो ये सब पॉजिटिव आ रहा है। इंडिया के साथ भी वही हो सकता है, ठीक है ना। देखिए चाइना क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, ठीक है भाई, यूएस नहीं कर रहा है, दूसरी जगह बेचेंगे, ठीक है। चाइना तो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, इंडिया तो उसके मुकाबले तो छोटा ही एक्सपोर्टर है, काफ़ी छोटा है। तो हम भी तो आराम से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एफर्ट लगेगा नो डाउट, लेकिन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और हमारे लिए चाइना के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान होगा क्योंकि हमारा कम सामान बेच रहे हैं हम ना। इंडिया का लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस देखेंगे लाइक अप्रैल टू दिसंबर का ना, क्योंकि हम तो फाइनेंशियल ईयर से चलते हैं, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। मतलब हमारे यहाँ अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे, अभी तक का एक्सपोर्ट 634 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास हो चुका है। ये गुड्स और सर्विसेज दोनों मिलाकर बोल रहा हूँ, और 4.33% से ऊपर गया है अभी, ठीक है। इम्पोर्ट देखेंगे तो अबाउट 731 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास रहा है, और 5% से ये ऊपर गया है, ठीक है। और हमारा ट्रेड बैलेंस, तो हमारा तो ट्रेड सरप्लस नहीं होता है ना, हमारा तो डिफिसिट होता है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो अबाउट 96 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का डिफिसिट है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखें। और यूएस के साथ देखिए हमारा ज़्यादा क्या, आईटी पे कुछ दिक्कत है नहीं, फार्मा में कोई दिक्कत है नहीं। आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, तो वहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो दिक्कत है कुछ जगहों पे, बट मोस्टली हमारे ईपर कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। और जहाँ दिक्कत है आइडियली हमें ट्राई करना है, कुछ समय शायद लग जाए कि भाई दूसरी जगह आप उसको भेज दो ना। मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लाइक ईयू के साथ हमारा तो हो ही रहा है, ईयू तो बहुत बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड में, तो वहाँ भी अच्छा खासा हमारे पास मौका होगा। जो भी हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, जो कि यूएस को हम नहीं भेज पा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन भेज दे, अफ्रीका भेजे, एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ बेच दे। मैं इस डिटेल से सिर्फ यही बताना चाहता था कि ये ट्रेड डील हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल जैसे जो सेक्टर्स हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। उनका जो एक्सपोर्ट है ना अबाउट 50% के आसपास नीचे चला गया यूएस को, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगेन दूसरी जगह का मार्केट ढूंढ कर हमें करना पड़ेगा। यूएस पर डिपेंडेंसी तो आप देख रहे हो ना, प्रॉब्लम है, मतलब यू कैनॉट ट्रस्ट यूएस करेंटली। तो बेटर है कि हम डाइवर्सिफाई करें, जितना कम डिपेंडेंस रखें यूएस पे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे कुछ और पॉइंटर्स जो कि हमें ध्यान में रखना है, यूएस के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी भी दिन आ सकता है, और मोस्टली ऐसा लग रहा है कि वो टैरिफ को कैंसिल ही करेंगे, ठीक है। वो देखना होगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है ना, डिस्कशन ये चल रहा है कि यूएस के लिए अच्छा होगा कि भाई जो एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया पे तुमने लगाया है वो यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले हटा दो, ठीक है ना। तो इससे कम से कम यूएस का थोड़ा क्रेडिबिलिटी बचा रहेगा। नहीं तो अगर यूएस कोर्ट ने कैंसिल किया उसके बाद इंडिया का टैरिफ घटा, तब तो ये हमेशा के लिए इंडिया में ये बात रहेगा ना कि भाई तुमने तो टैरिफ लगाया था, हमें जब मौका मिलेगा तो हम भी ऑफ कोर्स इंटरेस्ट के साथ उसे वापस लेना चाहेंगे। हो सकता है टाइम आ जाए, लेकिन मौका तो सबका आता है, हमारा भी आएगा। उसके बाद यूएस इलेक्शंस भी है नवंबर में, ठीक है। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का मुश्किल लग रहा है फिलहाल जीतना, वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना ये सब सेटल डाउन करेगा। हमारा बजट 1 फरवरी को आने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उम्मीद है कि सरकार ज़्यादा खर्च करेगा, जॉब क्रिएशन के लिए कुछ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पैसा कम है तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा ताकि वहाँ से पैसा लाया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाया जाए। बजट में ये सब आएगा, ठीक है। और बजट से पहले आप देखते हैं ना कि जनरली प्री बजट रैली होता है। तो अभी देखिए सभी माहौल अगर देखें ना तो ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट नियर फ्यूचर में भी शायद थोड़ा परफॉर्मेंस आ जाए। बजट का एक पॉजिटिव आएगा, कुछ सेक्टर्स ना जब भी बजट का नाम होता है कि भाई आने वाला है, ऊपर जाते हैं, तो उम्मीद है कि वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रेड डील फ्रंट पे शायद कुछ अनाउंसमेंट्स आ जाए, वो पॉजिटिव हो सकता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो बहुत कुछ पॉजिटिव्स है बिल्कुल नियर टर्म में, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, इससे ज़्यादा नेगेटिव क्या होगा। तो यहाँ पे अगर कुछ भी पॉजिटिव दिखेगा ना तो इन शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा परफॉर्मेंस उम्मीद कर सकते हैं कि आ सकता है। और प्लस आरबीआई ना, इन्फ्लेशन सही बात है थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन अभी बहुत कम है। अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है तो आरबीआई और भी ज़्यादा रेट कट कर सकता है, लिक्विडिटी और ज़्यादा डाल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। बस हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट वही अर्निंग ग्रोथ, ठीक है। अर्निंग ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी। तो अर्निंग ग्रोथ अब आना शुरू हो गया है और अभी तो लग रहा है कि पॉजिटिविटी है। सो लेट्स होप
कि 1-1.5 महीने में जो और रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़ा अच्छा आए तो उस मार्केट पे उसका पॉजिटिव असर बिल्कुल दिखेगा। क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी बैंक्स का पिकअप पकड़ चुका है, धीरे धीरे और इम्प्रूव ही होगा। नॉमिनल जीडीपी भी अब बढ़ेगा क्योंकि धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी वापस आ रहा है। तो ओवरऑल देखिए प्रॉब्लम बाहर से है, ट्रम्प सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ईरान के साथ कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रीनलैंड के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रीनलैंड में तो मोस्टली ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ईरान ने अगर रिटेलिएट किया तो उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगेन ईरान पे भी, क्योंकि वो भी सिर्फ एक्सपोर्ट कहाँ कर रहा है अपना ऑयल, वो तो सिर्फ चाइना को ही करता है ना, बाहर कुछ है नहीं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन जो ट्रेड रूट्स ईरान के पास से गुजरते हैं वहाँ पे अगर कुछ अटैक हुआ तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ईरान के साथ लड़ाई से कोई बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम कब आएगा, जब चाइना या फिर रसिया, इन लोगों का अगर प्रॉब्लम हो जाए यूएस या यूरोप से, वहाँ अगर प्रॉब्लम होगा ना तब वो सही है, तब वहाँ पे तो स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर सकता है। लेकिन ये ईरान के साथ प्रॉब्लम या फिर ग्रीनलैंड पे कब्जा, इससे फ़िलहाल नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा ये एग्री, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क स्टॉक मार्केट पे नहीं पड़ने जा रहा है। अभी वही है कि भाई अगर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है भाई, और बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए तो वेट करना चाहिए। अगर बहुत बड़ा पैसा, या तो 6 मंथ्स का एसटीपी कर दें या फिर रखें, ताकि 2-3 ट्रांचेस में, मैंने तो बोला ना कि मैं तो भाई थोड़ा कैश बढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर बीच में सब पॉजिटिव है तो ठीक बात है, मेरा तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है पॉजिटिव है, सब ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये कुछ निगेटिव्स हैं, अगर वो कुछ हो जाए, यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, एआई बहुत, कहीं किसी एआई बड़ी एआई कंपनी का अगर रिजल्ट्स थोड़ा भी ख़राब आया तो देखेंगे कुछ समय के लिए बुरी तरह से गिर सकता है, उसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर्स भी है, तो इसके लिए बिल्कुल सही बात है। अगर छोटा छोटा है तो चलने दीजिए, अगर बड़ा पैसा या तो आप एसटीपी कर दें या फिर अपने पास थोड़ा पैसा रखें। लेकिन मैं तो थोड़ा पैसा अपने पास रख रहा हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा इसको कि भाई अगर कहीं मौका मिले तो और इन्वेस्टमेंट करूँगा। लेकिन यूएस अगर गिर जाता है यहाँ से, यूएस मार्केट्स, बहुत अच्छी बात है। चाइना का मार्केट अगर थोड़ा गिर जाता है, बहुत अच्छी बात है। ये सब तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें देगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।